यहाँ पर ध्यान से समझना आप कि अगर हम आज मिसलेनियस एंड कर रहे हैं और आज हम डिफरेंशिएशन जो है इसका भी एंड कर रहे हैं। हम जो डिफरेंशिएशन हमने जो सीखा है अब तक वो सब चीज़ फिनिश होने वाली है आज की क्लास में। हमने मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस अभी हमारे पास रह गए थे। ये देखिए मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें मैंने कहाँ तक करा दिया था, 16 करा दिया था, 17 क्वेश्चन करा दिया था। मैं 18 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। रीजन ये है कि मैं पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी सिखाऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे काम करती है जैसे कि समथिंग काइंड ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का जो प्रोसेस, कंटिन्यूटी का जो फॉर्मूला, इसको निकालने का जो तरीका आपने सीखा था एक्सरसाइज 5.1 में, इसी सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करेंगे, तब वो बन जाता है डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि किसी भी फंक्शन को हम जब चेक करते हैं या शो करते हैं कि वो किस पार्टिकुलर इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो चेक करना कहलाता है डिफरेंशिएबिलिटी। एक्सरसाइज 5.2 के लास्ट के दो क्वेश्चन अभी हमारे रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, आपको यही कहा जा गया है उसमें। और उसके बाद दो क्वेश्चन यहाँ रह जाएंगे, एक तो 18वां क्वेश्चन रह जाएगा और एक 21वां क्वेश्चन रह जाएगा। यानी कि ये चार क्वेश्चंस हम किस में पढ़ेंगे, किस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। और डिफरेंशिएबिलिटी हमारी कब स्टार्ट होगी, वो होगी नेक्स्ट क्लास में। यानी कि नेक्स्ट क्लास जो आपकी कमिंग क्लास संडे को होने वाली है, उस क्लास के अंदर मैं आपको पहले तो इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्या इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। पहले तो ये बताना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक रूल क्या होता है। फिर जब वो डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता लग जाएगी, देन उसके बाद फिर हम ये 18वां क्वेश्चन और ये 21वां क्वेश्चन और ये जो दो क्वेश्चन है 9वां और 10वां एक्सरसाइज 5.2 का ये करेंगे। ओके, तो ये तो एक साइड हो गई, इसकी बात तो फिनिश कर दी हमने। अब आज के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं इस 18वें और 21वें को छोड़कर, तो हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हैं एनसीईआरटी में, वो बचे हैं 19, 20, 22, 23। ठीक है ना। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे, आप भी देखते चले जाओ क्या कहता है। पहले तो 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 क्वेश्चन में कहता है आपसे यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो ये नाम आपने सुना होगा 11th क्लास के अंदर। अब मैथमेटिकल इंडक्शन से आपने उस समय सीरीज को प्रूफ करके दिखाया था, सीरीज के क्वेश्चन थे। फिर ये नाम आया था मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में भी मिसलेनियस के क्वेश्चन जब आपने किए थे, मिसलेनियस के क्वेश्चन तब भी मैथमेटिकल इंडक्शन से मैट्रिक्स को आपने प्रूफ करके दिखाया था। और अब ये नाम आ गया डिफरेंशिएशन के अंदर। ओके, तो डिफरेंशिएशन में क्या कहता है, प्रूफ बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन, और प्रूफ करना है ये तो बेसिक पहला फॉर्मूला है ना हमारा, जो हमारा डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है वो प्रूफ करना है बाय यूजिंग द इंडक्शन। तो कैसे करेंगे हम इसे प्रूफ, देखिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कहता है प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ऑब्वियसली बात है, ये पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, इससे तो वाकिफ है आप। तो प्रूफ किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम इंडक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। मैथमेटिकल इंडक्शन का यही प्रोसेस है, पहले 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1। कॉपी पे लिखते चले जाए मेरे साथ साथ। देन d ओवर डी एक्स इंटू में x इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो x की पावर 0 कितना होता है,
किसी भी संख्या की पावर 0, आंसर होता है 1। तो d/dx इज इक्वल टू आ गया 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, लिखेंगे। आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 होगा। आप इसको सिंपली वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि dx अपॉन में dx, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो इट इज ट्रू। और वैसे भी आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो 1 होता है। तो आप लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो इट इज also true for n is equal to k। अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ट्रू होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, सॉरी, हम यहाँ पर लिखेंगे k, तो पुट करेंगे k के, कैसे करेंगे पुट, लिखेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि d/dx, और यहाँ पर x की पावर k इज इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसे यहीं छोड़ देंगे बस k लिखने के बाद, जहां जहां n है वहां पर k लिखिए। कहां पर लिखना है, देखो एक यहाँ पर n लिखा है, एक ये n है और एक ये n है। 3 जगह पर मैंने k लिखा, एक देखो ये लिखा, एक ये लिखा और एक ये लिखा। 3 जगह पर मैंने n की जगह पर क्या लिख दिया, k। क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो आप k प्लस 1 रखेंगे n की जगह पर, तो डेरिवेटिव d/dx, और x की पावर क्या हो जाएगी, k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, एंड देन x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक का स्टेप। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने दे रखा है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k प्लस 1, एंड देन इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पावर पहले से ही ऐड में है तो आप इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हो इस तरीके से। नाउ बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है और डेरिवेटिव करना है आपको। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपने डेरिवेटिव कर दिया फर्स्ट फंक्शन का, ये लिखा है मैंने, इनटू में सेकंड फंक्शन को कॉपी करेंगे, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, आप जरा गौर से देखिए फर्स्ट और सेकंड को। ये आपके सामने फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपके सामने फर्स्ट है ना, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपके सामने सेकंड है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k इज इक्वल टू k x की पावर k माइनस 1। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे और ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ रखेंगे, ये सेकंड इक्वेशन यहाँ और फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू यहाँ। तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू थी k x की पावर k माइनस 1 इंटू में x प्लस का x की पावर k इंटू में 1। तो सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये x की पावर k माइनस 1 है और ये x की पावर 1 है। ऑब्वियस सी बात है, x की पावर 1 और k माइनस 1 ऐड हो जाएगा, तो x की पावर k माइनस 1 प्लस का x की पावर k। नाउ आप इसे लिखेंगे k x की पावर k प्लस x की पावर k। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k प्लस 1। आप गौर से देखोगे इसको, यानी कि x की पावर k प्लस 1, और राइट साइड को, ये आपने लेफ्ट साइड लिया था, अब आपको राइट साइड देखना है। तो राइट साइड क्या है आपके सामने, अगर लेफ्ट साइड ये है तो राइट साइड ये होगा। अब इस राइट साइड को देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1 x की पावर k प्लस 1 x की पावर k, और यहाँ पर क्या है k प्लस 1 x की पावर k। तो यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया, इंडक्शन से हमने प्रूफ कर दिया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछिए, स्टेप्स तो सारे कॉपी कर ही लिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है यूजिंग द फैक्ट, कौन सा फैक्ट का इस्तेमाल करना है, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b is equal to sin a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फैक्ट का इस्तेमाल करके आपको करना है, ये कहता है यूजिंग द फैक्ट दैट दिस एंड डिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन करना है आपको? कहता है सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइंस, यानी कि आपको कॉस, कोसाइनी का मतलब होता है कॉस, ये कोसाइनी का पूरा नाम होता है ना, याद रखना। कोसाइन जो होता है वो किसका नाम होता है? इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं COS, कॉस। तो कॉस का आपको सम का फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाना है या निकाल के दिखाना है। किसका इस्तेमाल करके निकाल के दिखाना है? साइन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कॉस का फॉर्मूला बनाना है। तो कॉस का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि आपके सामने ये दे रखी है वैल्यू साइन ए प्लस बी की, और इसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करके हमें क्या बनाना है? इसका ये बना देना है, यानी कि ये वाला रूल बना देना है, ये अपने आप कॉस का रूल बन जाएगा। डिफरेंशिएट करके आपका ये आना चाहिए, ये सीधा क्वेश्चन है। तो आपको करना कैसे है वो देखिए, सॉल्यूशन लिखिए अपनी कॉपी पे। आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू। अब किसकी रेस्पेक्ट लें? क्योंकि यहां पर ए और बी दोनों की इक्वल वैल्यू है। ऐसा तो नहीं कह सकते ना ए की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और बी की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है, या फिर बी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। यानी कि दोनों में से किसी के लिए ये नहीं बोल सकते कि किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही फंक्शन है, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल के तौर पर काम कर रहे हैं, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। ए और बी दोनों की क्या हो रहे हैं? इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों के दोनों फंक्शन माने जाएंगे। जैसे कि y एक फंक्शन होता है, अगर y एक फंक्शन होता है तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? y का डिफरेंशिएशन होता है dy ओवर dx। तो अगर मैंने कहा a एक फंक्शन है, a को मैंने फंक्शन बोला, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dA ओवर dx, अगर x की रिस्पेक्ट चल रही है। अगर मैंने कहा b एक फंक्शन है, तो इसका मतलब b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dB ओवर dx। यानी कि जिसको भी मैं फंक्शन बोल देता हूं वो फंक्शन हम इस तरीके से डेरिवेटिव करके लिखते हैं, जैसे कि y का करते थे वैसे ही उस फंक्शन का करने लग जाते हैं। तो फंक्शन एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट तो एक ही चलेगी। फिलहाल x की रेस्पेक्ट में हम इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? साइन a प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस a प्लस बी मल्टीप्लाई, फिर a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा dA अपॉन में dx, एंड देन b का डिफरेंशिएशन dB ओवर dx। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। यहाँ पर दो फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है ए और बी फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन ए का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आता है कॉस ए इंटू, फिर ए का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो ये होता है डी ए अपॉन में dx। ओके, फिर इंटू, फिर उसके बाद कॉस बी को हम कॉपी कर लेंगे, प्लस का निशान, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे यानी कि साइन ए को, इंटू कॉस बी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन बी, इंटू फिर उसके बाद b का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि होता है dB अपॉन में dx। ना प्लस, प्लस लगाने के बाद हम फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये भी दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन जो आपके पास cos a है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस का साइन a, इंटू फिर a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास dA अपॉन में dx, इंटू फिर साइन b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos b। साइन बी को एज इट इज रखेंगे, सॉरी साइन बी को एज इट इज रखेंगे, प्रोडक्ट रूल का प्रोसेस, प्लस का साइन, देन फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करेंगे यानी कि cos a, इंटू फिर साइन बी का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि आएगा cos b,
इंटू फिर b का डिफरेंशिएशन भी करेंगे जो कि आ जाएगा dv अपॉन में dx। किसी को ऑब्जेक्शन है इतने में तो मेरे से पूछ सकते हैं। सीधा सीधा डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए भाई, लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा आपके पास cos a प्लस बी एंड ब्रैकेट ऑफ dA अपॉन में dx प्लस dB अपॉन में dx, दिस इज योर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। जरा गौर से देखिए क्या क्या आ सकता है। देखिए यहां पर देखिए dA ओवर dx दे रखा है और यहां पर भी देखिए dA ओवर dx दे रखा है। आप गौर से देखो मैंने हाईलाइट किया है। कॉमन ले लेंगे dA ओवर dx तो क्या बचेगा, पहले वाली संख्या में से बचेगा cos A cos B माइनस दूसरा जो आपके पास हाईलाइट हुआ है उसमें से बचेगा माइनस का sin A sin B। बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, dA ओवर dx। ओके, प्लस का साइन लगाइए और अब की बार किस में से कॉमन ले लेंगे आप, अब की बार इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए ये है आपके सामने dB अपॉन dx और ये भी आपके सामने dB अपॉन dx। कॉमन लीजिए जरा, क्या बचेगा। सबसे पहले मैं प्लस वाली संख्या को लिख रहा हूँ यानी कि इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास cos A cos B माइनस फिर उसके बाद मैं इस संख्या को लिखूंगा, ये ऊपर जो दे रखी है साइन वाली माइनस हो जाएगा यहाँ पर sin A sin B एंड ब्रैकेट ऑफ dB अपॉन में dx। अब आप गौर से देखेंगे इसमें आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आ जाता है हमारा लेफ्ट साइड में तो वही रहेगा cos A प्लस बी एंड ब्रैकेट ऑफ dA ओवर dx प्लस dB ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे राइट साइड में तो कॉमन आ रहा है, ये पूरी एक संख्या है और ये पूरी दूसरी संख्या है। आपको कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से, और कॉमन क्या दिख रहा है, cos A cos B माइनस sin A sin B। आप कॉमन देख सकते हो, ये बिल्कुल क्लियर है। बचेगा क्या, बचेगा dA ओवर dx प्लस dB ओवर dx, ये आपका बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा काम है, लेफ्ट साइड की ये संख्या और राइट साइड की ये संख्या कैंसिल होती हुई दिख रही है। देन आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आप लिखेंगे cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B एंड हेंस प्रूफ। यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि sin A प्लस बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो cos A प्लस बी आ जाता है, sin A प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा। कोई ऑब्जेक्शन है तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है आपके सामने sin A प्लस बी दिख रहा है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos A प्लस बी, sin A प्लस बी का डिफरेंशिएशन cos A प्लस बी। अब A का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dA अपॉन dx और B का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा dB अपॉन dx, क्योंकि A और B दोनों के दोनों क्या है, फंक्शन है, कांस्टेंट तो कोई है नहीं। इज इक्वल टू फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसमें a भी एक फंक्शन है और b भी एक फंक्शन है। जब दोनों ही फंक्शन है तो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगेगा तो साइन a का डिफरेंशिएशन cos a इंटू डी अपॉन डी एक्स और cos b को कॉमन ले लेंगे। तो समझ में आ गई इतनी बात। ओके, किसी को डाउट है तो बताइए इस क्वेश्चन में। कॉपी तो कर लिया होगा आपने, आज तक ये ऐसे क्वेश्चंस कभी पेपर में आए नहीं है वैसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखिए अगला आपके सामने क्वेश्चन मैंने कहा था कि 21 हम नेक्स्ट क्लास में संडे की क्लास में करेंगे, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंशिएबल सीखना जरूरी है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 22 के पास चल जाते हैं। कहता है आपको यह डिटर्मिनेंट दे रखा है, आपको प्रूफ करके दिखाना है द डेरिवेटिव ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये प्रूफ करना है। अब किस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
आपके सामने दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, उसके बाद दे रखा है एल एम एन एंड देन ए बी सी। नाउ आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, डैश लग जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या निशान लगेगा, डैश का निशान लग जाएगा। ये लैग्रेंज ने बताया था आपको कि डैश करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। dy ओवर dx जो है वो लेबनिज ने बताया था और डैश करके जो है वो लैग्रेंज ने बताया था, ठीक है। निशान अलग है लेकिन काम वही है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो जो है आपके सामने वो ये है, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया जाता है, एक बार में एक रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, डैश करके दिखा दिया। और सेकंड को और थर्ड रो को कॉपी कर लेते हैं। ये प्रोसेस है डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएशन करने का, एक एक करके या तो रो वाइज डिफरेंशिएशन करो या कॉलम। तो यहाँ पर आपको रो वाइज डिफरेंशिएशन करना है। तो रो वाइज में क्या करना है आपको, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज रखा, प्लस फिर उसके बाद सेकंड रो को डिफरेंशिएट करना है। सेकंड रो, ये सेकंड रो को डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट को तो कॉमन कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया एच एक्स, और सेकंड का डिफरेंशिएशन तो L का डिफरेंशिएशन 0, M का डिफरेंशिएशन 0, N का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट 0 हो जाते हैं, प्लस उसके बाद थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। थर्ड रो मतलब कि ये, तो थर्ड रो का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं। पहले एफ एक्स को कॉपी कर लीजिए, जी एक्स को कॉपी कर लीजिए और एच एक्स को कॉपी कर लीजिए। उसके बाद एल एम एन, ये भी कॉपी आ जाएगा। उसके बाद ए बी सी का डिफरेंशिएशन 0। कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर 0 हो जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम, फिलहाल यहाँ पर सेकंड रो जो है वो 0 है, यहाँ पर थर्ड रो जो है वो 0 है, ऐसा किसी भी डिटर्मिनेंट के साथ होता है तो वो कंप्लीट डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। कंप्लीट डिटर्मिनेंट कब 0 होगा कि कोई भी एक सिंगल रो या कोई भी एक कम से कम एक सिंगल रो या कम से कम एक सिंगल कॉलम अगर 0 हो जाए। यहाँ पर फिलहाल मेरे को R2 0 दिख रहा है और यहाँ पर R3 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करते हो, प्लस माइनस प्लस, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0। तो बेसिकली आप डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करोगे इवैल्यूएट करके 0 ही आएगा। किसी को भी कर लो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा आंसर जो फाइनल आंसर जो आया है वो ये आ गया और यही हमें प्रूफ करना है। gx and h dash x, L M N A B C and this is called 0, this is called 0। तो कॉपी कर लिया होगा और आपको डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन करना भी आना चाहिए था, वो आ गया होगा। एक क्वेश्चन से इन्होंने सिखाया था। वैसे मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन कभी आज तक मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देखे हैं, बट आपको आना सभी चाहिए, डिफरेंशिएशन हर तरीके से आना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो मैंने कब कहा नहीं निकालते, ये आ गया ना, ये देखो ना, ये प्रूफ करना है ना, इतना ही छोड़ना है, देखा। अगर इससे आगे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए कहता तो हम करते, फिलहाल तो प्रूफ हो चुका ना। 23 क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद या नहीं। देखो 23 क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये तो मैंने पहले भी कराया था। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस, शो करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल की पावर a cos इनवर्स x, और ये जो संख्या है इसका कोई लेना देना नहीं है आपके सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में इसका कोई मतलब नहीं होता, हाँ इसका क्वेश्चन से मतलब होता है। फिलहाल हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये शो करना है, तो जल्दी से मुझे करके दिखाइए। अभी आप सब जने इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले कौन करता है।
यस, बहुत अच्छी बात है, आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया। अभी भी आपके पास चांस है कि अगर कोई एक बच्चा भी मुझसे ये कहता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो मैं उसे दोबारा कराऊंगा। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर m, show that x square plus 1 y2 plus x y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका सपोर्ट मटेरियल का एक क्वेश्चन है, इसे भी करके दिखाइए और मुझे ये भी बताइए कि वो वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया था वो किससे नहीं हुआ। जिससे नहीं हुआ वो मुझे भी बताएंगे, मैं उसे कराऊंगा और बाकी सब बच्चे ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सपोर्ट मटेरियल का और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये दिया है आपको। चलिए, यहाँ तक टाइम आउट हो गया, आपने मेरे को जवाब ही नहीं दिया कि आपका हो रहा है कि नहीं। अब मैं करा देता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर m। बिल्कुल सुलझे हुए और सटीक तरीके से करना है, सही है ना। कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं बनते। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ऑब्वियस सी बात है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो हम लिखेंगे y1 करके लिखेंगे। ये ना, ये 1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना, तो ये हमने y1 करके लिख दिया। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भाई, ये जो पावर में m दे रखा है सबसे पहले तो ये आगे आ जाएगा, ये आ गया m आगे, और बचेगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन रेज टू द पावर m माइनस वन। फिर इंटू का निशान लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर जो अंदर जो संख्या लिखी है उसका डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट, और x की जगह पर x नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। इनटू का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑब्वियसली बात है यहाँ x होना चाहिए था लेकिन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2x और 1 का 0। 2x प्लस 0 को जब सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये 2x ही आएगा, तो इसको 2x ही लिख देते हैं। ये लीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये 2 से 2 कैंसिल दिख रहा है आपको होता हुआ, और अपॉन में 1 लगा के आपको एलसीएम भी दिख रहा है होता हुआ। तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, ये जो स्टेप आएगा वो होगा y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू में जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे एलसीएम में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। बताओ किसी को ऑब्जेक्शन है इतने में? तो अगर इस स्टेप तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जरा गौर से देखिए आंखें खोल के कि ये संख्या और ये संख्या क्या आपको सेम नहीं दिख रही, थोड़ा आगे पीछे है लेकिन सेम है। यानी कि x ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे की तरफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी वही है x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पावर 1 है और ये पावर m माइनस 1 है। तो आपको पता है अगर सेम पावर होती है तो क्या होता है, सेम बेस होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। यानी यहाँ पर भी पावर ऐड हो जाएगी, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हो जाएगी m माइनस 1 प्लस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप गौर से देखेंगे -1 और +1 जब जोड़ेंगे तो ये तो m बचेगा सिर्फ। ओके, नाउ अब आप आगे स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में आपको ये मल्टीप्लाई कर देनी है लेफ्ट साइड में, ऐसा ही कुछ प्रोसेस बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू, और राइट साइड में आपको, आप गौर से देखोगे ये क्वेश्चन था, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेकिन मैं क्वेश्चन के तरीके से नहीं करूंगा, मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, क्वेश्चन को जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था ऐसे दोबारा करूंगा। तो दोबारा कैसे करना है वो देखिए। मैं लिखूंगा x प्लस का, और ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m। अब दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा देखिए, मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट
2x। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी रूट एक्स का होता है 1/2 यहाँ पर फिलहाल x है नहीं, x स्क्वायर प्लस 1 है, इंटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 0 होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इंटू फर्स्ट फंक्शन कर लिया डिफरेंशिएट तो सेकंड फंक्शन को कॉपी, प्लस फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फर्स्ट फंक्शन है और इसको मैंने कॉपी करा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव, इज इक्वल टू m पहले से ही लिखा हुआ है और मैंने कहा इसको दोबारा से फिर से वही रिपीट करेंगे तो m आगे आएगा, तो m आगे आएगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, देन ब्रैकेट, देन x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m माइनस 1, देन दोबारा से फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 होगा प्लस का 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू का निशान लगा के 2x। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा से रिपीट हुआ ये स्टेप, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर एलसीएम आएगा, देन बचेगा क्या, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल ही कर दो, ये देखो तो क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में बचेगा x अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2, सॉरी मैंने डबल 1 लिख दिया, इसकी जगह 2 लिख लेते हैं, डबल डैश होता है 1 नहीं होता है, इज इक्वल टू m का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द पावर m माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई, देन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप के पास चले तो ये वापस मैंने कहा पूरी संख्या वापस रिपीट हो रही है, तो देखो ये संख्या और ये संख्या आपको सेम दिख रही होगी और सेम है तो इसका मतलब बेस सेम है तो इसका मतलब क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे इंटू y1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 इज इक्वल टू m स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर में m माइनस 1 प्लस 1, नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ माइनस 1 और प्लस 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ गया। अब देखो इसके बाद का स्टेप बड़ा आसान है, ये राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। क्या होगा अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, सॉरी राइट में नहीं लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 प्लस, यहाँ भी रूट लिखा है और ये भी रूट में है, सेम बेस है ध्यान रखना, तो सेम बेस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हट जाएगा रूट, y2 इज इक्वल टू m स्क्वायर और ये संख्या आ जाएगी x प्लस का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर m। नाउ आप गौर से देखेंगे फाइनल स्टेप, तो ये x ये पूरा का पूरा कट गया, सिर्फ x बचा, एक्स y1 प्लस ये भी कैंसिल हो गया आपके सामने, यहाँ 2 से ये रूट, तो क्या बचा, ये बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 इज इक्वल टू m स्क्वायर और ये संख्या पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन था यानी कि y लेफ्ट में लेके आ जाएंगे और आंसर आ जाएगा। प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि बेसिकली आपको बहुत मेहनत करनी है, डिफरेंशिएशन कोई हलवा नहीं है कि उठाया और खा गए, सही है। और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई थी कि अभी आपको अपने स्टैंडर्ड पे पहुंचना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को बड़ी निराशा होती है कि इतना करने के बाद हम नहीं कर पा रहे। रीज़न बिहाइंड दैट कि आपने जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो कॉन्फिडेंस दिखाना था डिफरेंशिएशन पे, ये सब चीज़ें कब आती हैं, जब आपके पास टाइप्स पता है, आपको फॉर्मूले पता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ किसी को डाउट है इसमें तो मुझे बताइए, और अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, हम तो बढ़ते ही रहेंगे आगे। किसी को डाउट नहीं है? बाहर बैठ जाया करो, बाहर, घर से बाहर बैठा करो कुर्सी डाल के।
भाई आप कह रहे हो आपको ऐसा लगता है तो आप कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाया करो, बाहर आ जाएगा समझ में आप। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपका होमवर्क है, इसे कर लीजिएगा। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये एग्जाम्पलर से देख के लिखे हैं, आप इसे देखिए। x की वैल्यू दे रखी है e की पावर x बाई वाई और प्रूफ करके दिखाना है आपको ये। उसके बाद दूसरी वैल्यू आपको दे रखी है y की वैल्यू, एंड देन ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको। इसके लिए आपको जो मैंने क्लासरूम में अपलोड की थी वीडियोस वो देख लेनी है, वो 2 वीडियोस जरूर देखोगे। उन 2 वीडियोस से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन जब ही हो पाएगा जब उसमें करोगे आप, एनसीईआरटी में ये नहीं था। और इसको हम डिस्कस करेंगे संडे को, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी होगा। देन मंडे से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये ध्यान रखना, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिन में हम जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है उसके डाउट्स अगर आपके आते हैं कहीं से भी वो लेते हैं, और नहीं भी आते हैं डाउट तो जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उसे ही डाउट मान के आप उसे सॉल्व करेंगे, और संडे को आपका टेस्ट होगा, ये याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस को करके लेके आइएगा, ये कॉपी कर लीजिए अच्छे से, ओके, और इन्हें करके लेके आइए।